पुरुषस्तव। हे राम, इस बला अतिबला की विद्या को प्राप्त करने के उपरांत अब इस संसार में तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। बलामति बलांचैव पठतस्तात राघव। हे राघव, इन विद्याओं को तुम ग्रहण कर लो। न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धि निश्चय नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये समो लोके तवानघ। न सौभाग्ये, इस विद्या को ग्रहण करने वाले के समान कोई सौभाग्यशाली संसार में नहीं है। न दाक्षिण्ये, बला अतिबला नामक विद्याओं को ग्रहण करने के उपरांत उसके समान कोई कुशल नहीं है। न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धि निश्चय। जो इस बला अतिबला नाम की विद्या को प्राप्त कर लेता है उसकी बुद्धि निश्चय हो जाती है, निश्चित हो जाती है, संशय रहित हो जाती है, निश्चयात्मिका बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। ये बला अतिबला नाम की विद्या का इतना महत्व है। नोत्तरे प्रतिवक्तव्ये, उसके समान वक्ता, उसके समान उत्तर देने वाला संसार में कोई नहीं होता है। राम, इन विद्याओं को तुम ग्रहण कर लो। सौभाग्यशाली पुरुष को यह विद्या प्राप्त होती है। महात्मा राम ने श्रीमान विश्वामित्र के द्वारा इन दोनों विद्याओं को अंगीकार किया है, अंतःकरण में धारण किया है। श्रीमान विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं महर्षि वाल्मीकि जी के शब्दों में कि ये बला अतिबला नाम की जो विद्या है सर्व ज्ञान की जननी है। सर्व ज्ञानस्य जननी, ये सर्व ज्ञान की, संपूर्ण ज्ञान की ये माता है। हे राम, इसको धारण करने से कभी भूख और प्यास नहीं सताती। बलाचाति बलाचैव सर्वज्ञानस्य मातरो क्षुत् पिपासेन ते रामो भविष्येते नरोत्तम। आपको भूख प्यास नहीं लगे। महात्मा राम ने, भगवान राम ने उन विद्याओं को ग्रहण कर लिया। जब विद्याएं प्राप्त हो गई तो अब भगवान राम का और विश्वामित्र का परस्पर गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित हो गया। दास पुनः निवेदन कर रहा है, जीवन में तभी चार चांद लगते हैं, जीवन तभी सुखमय होता है, जीवन के उस क्षण में तभी आनंद की प्राप्ति होती है जब जीवात्मा का परमात्मा से संबंध हो जाता है। गुरु के रूप में, माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई बंधु के रूप में, शत्रु के रूप में, चाहे जिस रूप में हो, परमात्मा से संबंध हो। गुरु की गुरुता कहां है? गुरु की गुरुता वही है जहां पर गुरु अध्यात्म मार्ग जीवात्मा के लिए, शिष्य के लिए प्रशस्त करता है। यही गुरु की गुरुता है। बाकी तो दो हाथ पैर सबके। अध्यात्म मार्ग भागवतों का जो मार्ग है, भगवत जो मार्ग है, वही मार्ग प्राप्त कराने का माध्यम गुरु होता है। और बिना माध्यम के भगवान प्राप्त होते नहीं। दास तो एक उदाहरण कई बार देता है। कमल सरोवर में खिलता है, सरोवर में कमल पुष्पित पल्लवित
मुखरित होता है। लेकिन याद रखें कि सरोवर जल से परिपूर्ण हो तभी कमल खिलेगा, और जल से परिपूर्ण सरोवर के नीचे पंख हो, कीचड़ हो, गीली मिट्टी हो, गीली मिट्टी से उस कमल का सीधा संबंध हो। भले ही जल है और कमल को उखाड़ करके जल में छोड़ दो तो कमल तो सड़ जाएगा, लेकिन जब सरोवर के जल के अंतस्थल में, आंतरिक भाग में, अर्थात उस कीचड़ में जब कमल का संबंध होता है, तब भगवान नारायण सूर्य का प्रकाश उस कमल को मुखरित कर देता है, खिल जाता है। तो यहां सरोवर में स्थित जो जल है, कीचड़ है, यही आचार्य है। कमल रूपी जीवात्मा को जब तक जल रूपी पंख रूपी आचार्य का समाश्रयण इस जीवन में प्राप्त नहीं होता है, तब तक उसके जीवन में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, अध्यात्म का विकास भगवान नारायण रूपी सूर्य कभी करते नहीं। यह बात सुस्पष्ट है कि भगवान बिना माध्यम के नहीं, माध्यम तो बनाना पड़ेगा। इसलिए विश्वामित्र महाराज ने आज वशिष्ठ महाराज को माध्यम मान करके उनकी अनुग्रह से भाव विभोर होकर के भगवान राम को बला अति बला नाम की उन विद्याओं को समर्पित करके भगवान राम से शिष्य का संबंध स्थापित कर लिया, गुरु शिष्य का संबंध स्थापित कर लिया। कितनी बड़ी कृपा ठाकुर की है। जब ये विद्याएं प्राप्त हो गई, संबंध स्थापित हो गया, तो विश्वामित्र महाराज राम लक्ष्मण के साथ रात्रि में सुखपूर्वक शयन किया है। सरजू नदी के किनारे ब्रह्म मुहूर्त की पावन वेला में उठ करके श्रीमान विश्वामित्र महाराज ने सरजू में स्नान किया है। ऊषुस्ताम रजनीम तत्र और शरभ्याम शशुकंत्रया, और जगा रहे हैं परमात्मा को, चलते हुए दर्शन किया, परमात्मा से बात करते हुए आनंद, दर्शन का आनंद लिया, परमात्मा को सोते हुए समाधि भाव में देख करके विश्वामित्र को आनंद प्राप्त हुआ। आज ब्रह्म मुहूर्त की पावनी वेला में राम को जगाने का आनंद ले रहे। धन्यवाद। ये कितना वात्सल्य भाव है। माताएं राम को सुलाती थी, कैसे सुलाती थी? थपकी दे करके सुलाती थी, और जब जगाती थी तो सुंदर गीत गा करके जगाती थी, जिसको कहते हैं महाराज लोरी गाती थी। लोरी गा करके भगवान को जगाती थी। आज भगवान को लोरी गा करके जगा रहे। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल कर्तव्यम दैवमान्निकम्। इस प्रकार से निद्रा की शोभा का दर्शन करते हैं, और शोभा का दर्शन करते हुए परमात्मा राम को जगाते हैं और कहते हैं कि अद्य मे सफलम जन्म सुप्रभाता च मे निशा। आज मेरा जन्म सफल है, क्योंकि उत्तिष्ठ तिष्ठ गोविंद। वेद भी कहता है उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवसंतस्त्वे महे उपपरयन्तु मारुतः
सुदानव इंद्र प्रासुर्भावास च। वेद भी भगवान को जगाते हैं। आज महर्षि वाल्मीकि जी विश्वामित्र के शब्दों में परमात्मा राम को जगा रहे हैं, और जगाते हुए जो आनंद मिल रहा है, जिस शोभा का दर्शन करके अपार आनंद की अनुभूति हो रही है, उस आनंद का वर्णन कर रहे हैं, उस सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं कि अद्य में सफलम जन्म अशुप्रभाता च मे निशा यदुन्निद्राब्ज पत्राक्षम विष्णोर्दक्ष्याम्यहं मुखम। ऐसे परमात्मा राम के मुख का मैं अवलोकन कर रहा हूं, दर्शन कर रहा हूं। हे नरसार्दूल उत्तिष्ठ, आश्रित्य विरोध निरसनशीलस्य किं वा निद्रावकाशोऽप्यस्ति नरसार्दूल मदयज्ञ निर्वाहक। हे मदयज्ञ निर्वाहक, हे नरसार्दूल उत्तिष्ठ। आप जब वात्सल्य भाव से भगवान को जगाया, और जगाते हुए जब भगवान जग गए, आनंद कंत परमात्मा राम जब बैठ गए, तो परमात्मा राम नाव पर आए हुए विश्वामित्र के कहने से, और जब नाव पर बैठ करके सरजू को पार करने लगे, संतरण करने लगे सरजू नदी का, तो सरजू और गंगा जी मिल रही थी। सरजू में तुमुल ध्वनि हो रही थी। ध्वनि जो प्रादुर्भूत हुई, कहा महाराज ये कैसी ध्वनि है, किमियम तुमुलो ध्वनि, ये ध्वनि कैसी है। महर्षि ने कहा कि हे महाराज, ये जो ध्वनि है इस सरजू नदी की ध्वनि है। महाराज देखो, भगवान ब्रह्मा ने अपने मानसिक संकल्प से कैलाश पर्वत पर एक मानस सर का निर्माण किया, एक मानस सर का निर्माण किया, और उस मानस सर से एक नदी प्रवाहित हुई जो अयोध्या के निकट सट करके बहती है। उस नदी का नाम है सरजू। और हे महाराज, यहां पर सरजू और गंगा का जो संगम है, इन नदियों के जल का जो परस्पर टकराव है, इसी की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। कैलाश पर्वते राम मानसा निर्मितम परम ब्रह्मणा नर शार्दूल तेनेदं मानसं शरः तस्मात् शुश्राव शरसः सायोध्यामुपगूहते शरः प्रवृत्ता शरजुः तुल्या ब्रह्मश्चरश्चरश्च्युता तस्यायमतुल शब्दो जाह्नवीमभिवर्तते। दोनों नदियों के जलों के वेग पूर्ण मिलने से यह तुमुल ध्वनि हो रही है। हे राजकुमारों, इस श्रेष्ठ संगम को प्रणाम करो, पुण्य नदी गंगा को प्रणाम करो और सरजू को प्रणाम करो। प्रणाम किया, सरजू का संतरण हुआ, आगे चले महाराज। बड़ा विशाल जंगल दिखाई पड़ा। भगवान राम ने कहा महाराज ये कैसा जंगल है, इस जंगल के विषय में आप कृपा करके बताएं। तो विश्वामित्र महाराज ने कहा देखो राम जी, कभी प्राचीन काल में यहां दो प्रकार के नगर थे। कहा महाराज कौन कौन से नगर हैं? कहा पहले नगर का नाम मलद है और दूसरे नगर का नाम है करुष। मलद और करुष नाम क्यों पड़ा? कहा जब
वृत्रासुर का वध करने के उपरांत इंद्र महाराज को ब्रह्म हत्या लगी, तो उस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए, मुक्त होने के लिए श्रीमान इंद्र इसी स्थल पर आकर के देवताओं के द्वारा कलश जल से स्नान कराया गया। कई कलशों के जलों से स्नान कराया गया। स्नान कराने से देवताओं की कृपा से, ब्रह्मर्षियों की कृपा से, भगवान ब्रह्मा की कृपा से जब महाराज इंद्र का वो ब्रह्म हत्या रूप पाप धुल गया, तो पाप के मल के धुलने से इस स्थान का नाम मलद बन गया। और करुष कहते हैं क्षुधा। जो क्षुधा पिपासा इंद्र महाराज को व्याप्त थी, उस पावन जल के स्नान करने से स्थान की विशेषता और देवताओं की कृपा से क्षुधा निवृत्ति हो जाने से, निर्मलांतःकरण हो जाने से, शुद्धांतःकरण हो जाने से प्रदेश का नाम, स्थान का नाम करुष हो गया। महाराज, यह जो आप भयंकर जंगल देख रहे हैं, ये मलद और करुष, इन दो स्थानों का जंगल है। हे महाराज, ये दोनों जो नगर हैं अत्यंत समृद्धशाली थे। यहां पर एक महाराज यक्षिणी रहती है जिसका नाम है ताटका। लोग महाराज ताड़का कह देते हैं, ताटका, इसका नाम क्या है? ताटका का है। तो ये ताटका है। तो महाराज ये ताटका कौन है? तो कहते देखिए, सुकेत की पुत्री ताटका है। सुकेत एक यक्ष थे। सुकेत नामक यक्ष की पुत्री का नाम ताटका है। और ये जंब के पुत्र श्रीमान सुंद दैत्य की पत्नी है। सुंद के साथ इसका विवाह हुआ था। अगस्त के श्राप से इसके गर्भ से मारीच नामक राक्षस उत्पन्न हुआ। उस राक्षस का नाम क्या है? मारीच नामक राक्षस उत्पन्न हुआ। और सुंद की मृत्यु कैसे हुई? अगस्त महाराज ने श्राप देकर के सुंद को समाप्त कर दिया। तो सुंद दैत्य की पत्नी और मारीच की माता का नाम है ताटका। सुकेतु नामक यक्ष ने बहुत दिन तक ब्रह्मा की आराधना की थी और ब्रह्मा के वरदान से इन्होंने पुत्री के रूप में इस ताटका को प्राप्त किया था। यक्षिणी ताटका को पाया था। ये भी श्रापित हो गई। ये तो महाराज नरभक्षी है, मांसभक्षी है। ये महाराज कई हजार हाथियों का बल इस ताटका को था। ये महाराज कई हाथियों का बल धारण करती है। दोनों नगरों को इसने उजाड़ करके वीरान बना दिया है। इस नगर को वीरान बना दिया है। इस नगर को, मलद और कारुष को जंगल के रूप में परावर्तित कर दिया है। हे महाराज, हे महात्मा राम, ये 6 कोस के मार्ग को घेर करके जंगल में विचरण करती है। मलदांश्च करोषांश्च ताटका दुष्टचारिणी सेयं पंथानमावृत्य अवसत्यत्यरथयोजने। 6 कोस के मार्ग को घेर करके चलती है। राम इसको मार डाल। इस दुराचारिणी
यक्षिणी ताटका को अपने बाहुबल का आश्रय लेते हुए, आत्मबल का आश्रय लेते हुए, महात्मा राम इसको तुम समाप्त कर दो। मैं हत्या कैसे करूं? भगवान राम सोच रहे हैं इस ताटका की हत्या कैसे करूं। कहा इसमें विचार मत करो, एक कथा सुनाई। कहा प्राचीन काल में श्रीमान विरोचन की पुत्री मंथरा थी, और मंथरा की कलुषित भावना थी, पूरे संसार को, ब्रह्मांड को नष्ट करना चाहती थी, जिससे वो विष्णु भगवान के हाथों से मारी गई। देवेंद्र महाराज के हाथों से उसका वध हुआ। उपेंद्र के बड़े भाई, विष्णु भगवान के बड़े भाई इंद्र हैं, उनके हाथों से इसका वध हुआ। महाराज विचार मत करो, इस ताटका यक्षिणी को समाप्त कर दो। किसी काल में शुक्राचार्य की माता श्रीमान भृगु की धर्म पत्नी त्रिभुवन को नष्ट करना चाहती थी। भगवान विष्णु ने उनको समाप्त कर दिया। कहने का भाव है, शास्त्रों में स्त्री का वध देखा गया है। कहीं स्त्री का विचार समझ करके, स्त्री देख करके आप संकोच में पड़े कि इसको न मारो, महात्मा राम इसको समाप्त कर दो। श्रूयते ही पुरा शक्रो विरोचन सुतां नृपो पृथ्वीं हन्तुमिच्छन्ति मंथरामभ्यसूदयत् विष्णुना च पुरा राम भृगुपत्नी पतिव्रता अनिद्रं लोकमिच्छन्ति काव्यमाता निषूदिता। इसलिए आप इसको बहुत सोच विचार न करें। क्रूर राक्षसी ताटका को मार डालो, करुणा का परित्याग करके, स्त्री भाव छोड़ करके, स्त्री जाति छोड़ करके आप इसको समाप्त कर दो। तस्मादेनां क्रीडां त्यक्त्वा और जहिमच्छासनान् नृप। बहुत कमाल का शब्द है। तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा, तस्मात् एनां यक्षिणी ताटकां प्रति घृणां त्यक्त्वा, निंदनीय प्रवृत्ति को छोड़ करके कि यह स्त्री जाति की है, वध क्यों करूं, जय मन इसको जीत लो, समाप्त कर दो।